कलयुग की कहानियां। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ? मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हों। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहां भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ, बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणित को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है? वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणित फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणित उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणित डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणित भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा,
उसने देखा कि उसकी अलमारी अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी, वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणीत वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, पर प्रणीत वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणीत डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा, पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणीत खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था, तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणीत उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था। पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई, प्रणीत उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो गई। विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए।
अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। बेटा जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था, लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत? माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी, जी
जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए। माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे, कोई तो बचाओ। बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे। माँ जी, माँ जी, बचाइए मुझे। अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या, विजय बेटा, हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली, अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए, बचाओ। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली, ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ, सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था, इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है, और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन, जय मां काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली, ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा, सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन।
ये आदमी बहरा है या नशे में है? अबे ओ पागल, मरना चाहता है क्या? बीच रोड से हट जा वरना ट्रक चढ़ा देंगे। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? कालिया, ये पक्का बहरा है, जा सामने से हटा करा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। अबे मोटी खोपड़ी के इंसान, हम कब से हॉर्न बजा रहे हैं पर तू अबे ओए, ये क्या कर रहा तू? भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग जाकर ऑफिस में बैठिए, मैं बच्चों को खाना बांट कर आता हूं। भूपेंद्र जी ये हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हमारे बदलापुर के सबसे बड़े बिल्डर धनराज सेठ जी हैं। भूपेंद्र जी, मैं इस आश्रम की जगह बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, इसलिए आप ये पैसे ले लीजिए और अपने अनाथ बच्चों को लेकर कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी ज़मीन खरीद कर वहाँ आश्रम बना लीजिए। आपकी डील अच्छी है, पर माफ़ कीजिएगा, यह आश्रम बिकाऊ नहीं है। इसमें पूरे 25 लाख हैं जो आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद 2.5 करोड़ सीधा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अभी के अभी। यह आश्रम मेरे माता पिता ने बनवाया था, यह उनकी निशानी है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आप अपने पैसे ले जाइए और कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी ज़मीन खरीद कर वहाँ बिल्डिंग बना लीजिए। सर, जब तक बूढ़ा जिंदा है हमें आश्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़ा जिस मिट्टी का बना है मुझे नहीं लगता वो कभी आश्रम बेचेगा। मार दो उसे। वो रेड बाइक से निकल गया है। हो गया सरकार। ओके, चल इसे उठाकर जंगल में फेंक देते हैं, सुबह तक जंगली जानवर इसकी हड्डी तक चबा जाएंगे। जिंदा है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुम ठीक हो गए। आप कौन हैं बाबा, और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो भगवान का सेवक हूँ। तुम मुझे 1 महीने पहले जंगल में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिले थे। 1 महीने पहले? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे? बच्चे? बाबा, मेरा अनाथ आश्रम है, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बेटा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम जंगल में कैसे आए और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम भूपेंद्र है। मुझे बस इतना पता है, आश्रम में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, तब सामने से एक ट्रक आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओम सिम हिम टीम सोम नमः। अनर्थ, घोर अनर्थ।
क्या हो गया बाबा? तुम्हारे आश्रम को जो इंसान खरीदने आया था उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उसने तेरा आश्रम और वहाँ के सारे बच्चों को जिंदा जला डाला है। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख बची है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। धनराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूं मैं। रुक जाओ भूपेंद्र। बाबा मत रोकिए मुझे। जब तक मैं उन अत्याचारियों को खत्म नहीं कर देता तब तक आश्रम के बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मुझे बच्चों की मुक्ति के लिए उन पापियों को मारना ही होगा, मारना ही होगा। तो उनसे अकेला नहीं लड़ पाएगा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो क्या हाथ पर हाथ धरे मैं बैठा रहूंगा? तुम उन पापियों को सजा दोगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उनसे लड़ने की शक्ति दूंगा। ओम ह्रीं सिं विजय, ओम ह्रीं सिं विजय भव। सर, आश्रम के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। अब से वहाँ की हर चीज हमारी है। ये तो होना ही था प्रदीप। काश भूपेंद्र सिंह पैसे ले लेता। खामखा ही मारा गया और आश्रम के बच्चों को भी अपने साथ ले गया। अब तुझे लेकर जाऊंगा दुष्ट आदमी। तू तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? मत भूल, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिस इंसान के साथ भगवान होता है उसे तू क्या, तेरे जैसे करोड़ों शैतान भी नहीं मार सकते। साले, पैसे लेकर भी काम ठीक से नहीं किया। और तू, तेरी किस्मत शायद उस दिन अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन आज तेरी किस्मत बहुत खराब है। आज तू नहीं बचेगा। भागने की बड़ी जल्दी है ना तुझे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। जो भी तुम्हारे आश्रम के बच्चों के साथ हुआ उसमें सिर्फ धनराज सेठ का हाथ है। तुम्हें मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा हाथ नहीं है? सबूत के लिए मुझे तुम्हारे दोनों हाथ देखने पड़ेंगे। दिखाओगे? देख लो, अच्छी तरह देख लो, मेरे हाथों को अच्छी तरह देख लो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है तुझे मैं भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो वो तुझे रख लेंगे? ना, ये तेरी गलत फहमी है। तूने भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों को मारा। उनकी शांति के लिए तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे।